हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकते आप, भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का अन्न खाएंगे, भारत का पानी पिएंगे, भारत में अपने सारे कर्म और कुकर्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आखिर इतना दुस्साहस बढ़ा है किसने? क्यों पैदा हुई इस आर्यगढ़ के अंदर? कोई माई का लाल भारत माता की जयकार करने में कोताही नहीं बरतेगा, मना नहीं कर सकता। शिवनी जैसे कॉलेज अगर किसी ने इस जनपद के अंदर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी संस्थान में भारत माता की जय और वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो बाबरी ढांचे की तरह ढांचों को ढाने का कार्य भी इसी चल। आप जब किसी जूठे बर्तन को साफ करते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कालिक को कोई अपने मुंह पे पोत ले। यहां का प्रशासन तो यही काम कर रहा है, इस गंदे और झूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहां पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए। और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। मुट्ठी बांध करके संकल्प के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भारत की धरती पर भारत माता की जय जयकार करने में जिसे संकोच होता हो, उस हरामी के पट्टे को भारत की धरती पर रहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। जोश में होश खोने की आवश्यकता भी नहीं। बहुत लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़नी है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। ये जितनी ऊंचे जवाब इस जनपद के अंदर जाते हैं, कहीं से भी आप घुसे तो आपका स्वागत बड़ी बड़ी मीनारें करती हैं। ये मीनारें आपकी सुरक्षा के लिए हैं क्या? क्या इनसे आपकी सुरक्षा होगी? क्या इनसे इस राष्ट्र की सुरक्षा होगी? क्या इनसे हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी? राष्ट्र की व्यवस्था शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलती है। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन कर सकता है। आज हम सब आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं, विश्वासघात का बदला भी दीजिए, राष्ट्रवाद की स्थापना भी कीजिए और शस्त्र और शास्त्र की अपनी पुरानी परंपरा को स्थापित करने के लिए उसकी शुरुआत इस आर्यगढ़ से शुरुआत करिए। केवल माला जपने से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग भाला चलाने वाले भी होंगे।
जिहाद का मुकाबला केवल धर्म युद्ध कर सकता है। लोग कहते हैं कि आखिर हिंदू आबादी गठित करने का मतलब क्या था? मैंने कहा आवश्यकता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव